आखिर आखिर आपको कौन समझाए मेरी माएं और बहनें? किसका बयान तुम्हारी जिंदगी बदलेगा? अल्लाह मुझे माफ फरमाए, तुम्हारी बिगड़ती जिंदगी को देखकर तो मैं कहने पर मजबूर हूं, अगर हजरत मेहदी भी आकर बयान करेंगे तो शायद अब तो बदलने वाली नहीं हो। अल्लाह ताला उनके लिए एक नई नस्ल का शायद इंतजाम कर रखा है, एक नई नस्ल का और अच्छी और पाकीज़ा नस्ल का इंतजाम कर रखा है। और मौलाना मैं क्या कहूं, हमारी कौम के बहनों को, बच्चियों को मोबाइल ने जितना बिगाड़ा है, इस जमाने में किसी जमाने में कोई चीज, कोई फितना औरतों को इतना नहीं बिगाड़ा। आपा, अब कोई ताकत नहीं है तेरे हाथ से मोबाइल लेने की। तेरे अंदर अगर इरादा हो तू मोबाइल से बच सकती है। तेरे हाथ में मोबाइल आ चुका है, तू अपनी जिंदगी दे चुकी है मोबाइल को, अपने उजाले और अंधेरे दे चुकी है तू मोबाइल को, अपनी जवानी, अपना बचपन, अपना बुढ़ापा दे चुकी है तू मोबाइल को, शौहर की खिदमत का वक्त भी तू मोबाइल को दे चुकी है, माँ बाप की खिदमत का हक भी तू मोबाइल को दे चुकी है, नमाज, तिलावत, जिक्र, दुरूद का वक्त भी तू मोबाइल को दे चुकी है। अब कोई तकरीर, कोई शेख, कोई पीर, कोई स्कॉलर, कोई खौफ, कोई डर तेरे हाथ से मोबाइल ले नहीं सकता। तेरे अंदर पैदा हो इरादा, तब जाकर तू मोबाइल से बच सकती है, वरना मौलाना तजुर्बे के खरीब की बात है ये। किसकी? तजुर्बे के खरीब की बात है। किसी औरत और किसी जवान बच्ची का 2 दिन मोबाइल छुपा दो, उसकी तबीयत आईसीयू तक चले जाएगी। आज रात को 12 बजे रिचार्ज खत्म हो रहा है, 12 घंटे पहले से शौहर को अल्टीमेटम आता है, आज खत्म हो रहा है डालो, आज खत्म हो रहा है डालो, आज खत्म हो रहा है डालो। क्या डालना? इसराइल पर बम डालना। मर्द मसरूफ रहकर, बीवी को खाना देकर, घर देकर, कपड़े देकर, मोहब्बत का हक अदा करके सारी सिर्फ 300 रुपए का रिचार्ज मोबाइल में ना करे तो फिर घर पूरा जहन्नम बन जाता है। अब मेरा कहना सही है कि गलत है कि तुमने अपनी जिंदगी को कितना मोबाइल से जोड़ रखा है, कितना मोबाइल से जोड़ रखा है। मैं बदनाम हूं मेरी माएं और बहनें, कुर्ची की मेरी माएं और बहनें। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुखालिफ नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा मामा हूं। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे सगे रिश्तेदार उतनी तुम्हारी फिक्र नहीं करते। इस वक्त उलमा तुम्हारी उतनी फिक्र कर रहे हैं। उन उलमा की जमात में एक खादिम भी है। मेरी बातों को दुश्मनी न समझो, नफरत न समझो, एक दर्द है, एक पैगाम है। ऐसा तुम मोबाइल से रिश्ता जोड़ चुकी हो, मैं सख्त कहते कहते बदनाम हूं, और भी मुझे बदनाम करो दीन के नाम पर, मुझे कोई फर्क पैदा होने वाला नहीं है। ये जुमला सुनो, और ऐसे जुमले सुनकर तो आपके अंदर का सोया हुआ एहसास जिंदा हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। मौलाना, इन माँ और बहनों ने और जवान बच्चियों ने मोबाइल के साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत किया है, मर भी गए, जनाजे उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कफन के अंदर मोबाइल ना हो। क्या मौलाना? हर किस्म की बुराई की जड़ मोबाइल है।
इस जमाने में, समझ में आ रही है बात? आप लोगों को भी समझ में आ रही है? तुम्हारे घर की औरत आको रहे तो तुम्हें क्या भी बोलो नको जाको, नहीं आको रहे तो हिम्मत रही तो ये बातें बोलो। समझ में आई बात? क्या रही तो? हिम्मत रही तो बोलो। क्योंकि अच्छे अच्छे पहलवान और रुस्तुमों को मैंने घरों के अंदर चूहे बनते देखा है। कुकर में दाल गल जाती, बीवी के सामने नहीं गलती। अल्लाह अकबर कबीरा। फलस्तीन वाक़ये से यहां तक आया हूं मैं।